श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में कठिन चढ़ाई से श्रद्धालुओं को आने वाले समय में बड़ी राहत मिलने जा रही है। खासकर बुजुर्ग, दिव्यांग व शारीरिक रूप से अक्षम यात्री बिना किसी परेशानी अपनी यात्रा आरामदायक पूरी कर सकेंगे। श्री माता देवी श्राइन बोर्ड ने आखिरकार कटरा में यात्रा के नए ताराकोट मार्ग को प्रवेश द्वार से सांझी छत तक केबल कार यानी रोपवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। प्रारंभिक मार्ग से 13.5 किलोमीटर की यात्रा में श्रद्धालु केबल कार में ताराकोट से सांझी छत तक मात्र 6 से 8 मिनट में पहुंच जाएंगे। इसके बाद श्रद्धालुओं को सांझी छत से माता के भवन तक मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर की यात्रा पैदल या घोड़े पर करनी पड़ेगी। करीब 350 करोड़ रुपए की ये महत्वपूर्ण परियोजना 2 वर्ष में पूरी की जाएगी। कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू भी कर दिया गया है। करीब 30 साल से फरार आतंकी नजीर अहमद वानी को एटीएस और देवबंद पुलिस ने श्रीनगर में से गिरफ्तार कर लिया है। 1993 में पुलिस पर हैंड ग्रेनेड से हमला करने वाला नजीर वानी 1994 में जमानत मिलने के बाद से फरार था। सहारनपुर पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। आतंकी नजीर अहमद वानी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में बडगाम विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ बतौर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था। उसे 1583 वोट मिले थे। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी और निचले इलाकों में हुई बारिश के बाद से कश्मीर घाटी में मौसम के मिजाज तो शुष्क बने हुए हैं, लेकिन तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रहने से ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। शुष्क मौसम के बीच गुलमर्ग, पहलगाम व सोनमर्ग में तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 25 नवंबर से घाटी के मौसम में मिजाज में एक बार फिर बदलावट देखने को मिलेगी। मणिपुर में हुई हालिया हिंसा के बाद हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। न सिर्फ विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता बल्कि वहां के कई नागरिक संगठनों ने हिंसा पर लगाम लगाने और कुकी उग्रवादियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील की है। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर में बिगड़ते हालात को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। खड़गे ने राष्ट्रपति मुर्मू से मणिपुर में तत्काल हस्तक्षेप का आग्रह किया है। साथ ही कहा है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि राज्य के लोग सम्मान के साथ अपने घरों में शांति से रहें। खड़गे ने कहा कि राज्य में हिंसा से 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं और विभिन्न राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर है। हुर्रियत के नेता मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने एक बार फिर कश्मीर समस्या का राग अलापा है। उन्होंने कहा कि इस समस्या को हल किए बिना जम्मू कश्मीर में शांति बरकरार नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र को पहल करनी होगी। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने एक समारोह के दौरान वहां मौजूद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अभी शांति है, लेकिन हालात कब फिर से बिगड़ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद बेशक नई सरकार बन गई है, लेकिन इस सरकार के पास सीमित अधिकार है। ये सिर्फ लोगों की समस्याओं को हल कर सकती है, न कि कश्मीर व बाकी प्रमुख मुद्दे हल कर सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत के दौरे पर आने वाले हैं। क्रेमलिन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे की तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई में मॉस्को में पुतिन के साथ हुई वार्ता के दौरान उन्हें भारत आने का निमंत्रण दिया था। पुतिन की भारत यात्रा को लेकर बीते मंगलवार क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने वरिष्ठ भारतीय संपादकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर बातचीत की, जिसमें उन्होंने भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि पुतिन की यात्रा प्रस्तावित है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी के घोषणा पत्र में किए गए वादों को लेकर ऑपोजिशन की आलोचना और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा धारा 370 पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी।
फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो हमने कहा है वो स्पष्ट है और हम उसे लागू कर रहे हैं। हम अपने बयान पर खड़े हैं। अगर ऑपोजिशन कुछ नहीं करता तो वो कैसे जीवित रहेंगे। उन्होंने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा अपनी बातों पर कायम रही है। वहीं खड़गे के बयान पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष को अपनी रणनीतियों पर फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि उनका खामोश रहना केवल उनकी कमजोरी को दिखाता है।